नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा भूतिया से खौफनाक से बिल्कुल डिफरेंट से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो भूतिया के साथ ही साथ बिल्कुल डिफरेंट सा होने वाला है और ये स्टोरी मुझे दिनेश नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है, जो उल्लासनगर का रहने वाला है। और ये जो घटना घटी थी, किसके साथ घटी थी, कहाँ घटी थी, कैसे घटी थी, मैं आप लोगों को सब कुछ स्टार्टिंग से बताती हूँ। जो ये दिनेश है, इसका दोस्त था एक, उसका नाम अपन करण रख देते हैं। उसका दोस्त और ये लोग उल्लासनगर में मस्त रहा करते थे, अपनी लाइफ अच्छी खासी एंजॉय किया करते थे। लेकिन तभी इसका दोस्त जो करण है दिनेश का, तभी करण को हरिहरेश्वर में जाने की जरूरत पड़ती है। हरिहरेश्वर में एक गांव है, कोकन गांव, वहां पे उस लड़के का गांव था। तो उसको वहां पे अपने गांव में कोई खेती के रिलेटेड और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई काम था, इसलिए उसको वहां पे जाना था। तो वो दिनेश को बोल के जाता है कि भाई मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, 8-10 दिन के लिए, उसके बाद मैं गांव से वापस आ जाऊंगा। मतलब इतने ज्यादा लोग बेस्ट फ्रेंड थे कि हर चीज ये दिनेश से बता के ही मतलब जाता था। कहीं जाना होगा तो, घूमने जाना होगा तो भी साथ में जाएंगे। लेकिन अभी दिनेश उसके गांव नहीं जा पा रहा था। वो बोल रहा था यार मैं भी आता, लेकिन अभी स्टडी करना है, एग्जाम भी आने वाले हैं, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। चल कोई बात नहीं, तू जा, तू अपना गांव वाँव घूम के आ, मस्त मजे करके आ। और वहां पे आप लोगों को पता होगा, हरिहरेश्वर में एक शिव जी का टेम्पल है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। मतलब दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं वहां पे दर्शन करने के लिए। बहुत पुराना टेम्पल और बहुत ही सुंदर टेम्पल है। तो ये जो करण था वहां पे अपने गांव कोकन में जाता है, वहां पे अपने काम वाम करवाता है। और इसके आने के लिए सिर्फ अभी 2 दिन बचे थे। मतलब 8-10 दिन इसको वहां पे गए हुए हो चुका था और 2 दिन बचे थे। तभी एक रात वो मार्केट में कोई काम करवाने गया था, अपने गांव के मार्केट में। उसको वहां पे आने के लिए लेट हो जाता है अपने घर पे। और वहां पे दिनेश ने लिख के बताया है मुझे, आप लोग ये मत बोलना फिर बाद में वीडियो में कि गांव हर जगह को बोलते हैं। उसने लिखा है तभी मैं बोल रही हूँ। वहां पे सब लोग 9 बजे सो जाते हैं। 9 बजे तक सब लोग खाना पीना खा के सो जाते हैं। और बहुत सारे गांव में मोस्टली ऐसा होता है, 9-10 बजे तक सबका खाना हो जाता है और सोना भी हो जाता है। और सुबह जल्दी भी होती है, 4 बजे 3 बजे लोग उठ जाते हैं। तो इसके गांव का भी यही माहौल था जो करण था। तो ये मार्केट गया हुआ था, उसको आने के लिए बहुत लेट हो जाता है, 11:30 बज जाता है। और जो मार्केट था वो बहुत दूर था इनके घर से। ये कोई शायद हरिहरेश्वर के मार्केट में गया होगा वहीं पे, तो बहुत दूर था उसके घर से। और इसका घर था वो कोकन में था। तो 11:30 बज जाता है। अभी अपना बाइक लेता है, सोचता है कि वैसे सब लोग घर वाले सो ही गए होंगे, लेकिन मैं काम करता हूँ, निकल जाता हूँ, कुछ नहीं होता है, अपने गाँव ही तो जाना है, उसमें इतनी डरने वाली क्या बात है। और ऐसा मतलब वो भूत प्रेत से इतना डरता भी नहीं था और वो विश्वास भी नहीं करता था। और मैंने बहुत सारे वीडियो से बता चुकी हूँ कि जो लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं, उनके साथ ही अक्सर कुछ ना कुछ बहुत ही खौफनाक घटनाएं घट जाती है। तो ये उधर से मार्केट से निकल गया था घर आने के लिए। और इसके घर आने से पहले ना एक छोटा सा बहुत बहुत पुराना जंगल पड़ता है और एक घाट पड़ता है। और उधर से ही जाके शिव जी का टेम्पल है, उधर से क्रॉस करते हुए आएगा तब अपने गांव वो पहुंचता। और उधर जाने के बाद अपने घर पहुंचता। तो उसके साथ भी सेम ऐसा ही होने वाला था। वो बाइक से निकल गया था, लेकिन जब वो रात के 11:30 पौने 12 बजे करीब उस जंगल में पहुंचता है, जो बहुत पुराना जंगल है वहां पे, तब तक उसकी बाइक ना ऐसे खट ऐसी आवाज आने लगती है। उसको लगता है कि शायद हो सकता है कोई पत्थर फंस गया होगा, इसलिए मेरे बाइक की ऐसी आवाज आ रही होता है ना कभी कि साइकिल में या बाइक में कुछ फंस जाता है तो खटखट खटखट की आवाज आती है, वैसा वाला आ रहा था। तो वो उतरता है, उतर के देखता है तो कुछ भी उसकी बाइक में ऐसा फंसा हुआ नहीं था। उसको लगा कि यार हो सकता है कोई कंकड़ आ गया होगा और उड़ भी गया होगा ऐसे ही, मतलब बाइक में लग के, कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो वापस से बाइक स्टार्ट करता है और अपने गांव के लिए जाने लगता है। उस जंगल में ही था, अभी उस जंगल से बाहर नहीं निकला था। वो थोड़ी दूर और जाता ही है कि वापस से जो उसकी गाड़ी की लाइट थी ना, वो जलबुझ होने लगती है। और वो धीरे धीरे करते करते उसकी लाइट अपने आप बंद हो जाती है। जो बाइक में लाइट होती है ना आगे, वो वाली अपने आप बंद हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि मैंने यहाँ पे आने से पहले ही अपने गाड़ी की सर्विसिंग कराई थी, इतनी जल्दी कैसे मेरी बाइक खराब हो गई, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। वो उतरता है, थोड़ा ठोकता ठाकता है, ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बाइक ठीक नहीं हो पा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्यों बंद हो गई है लाइट, में कैसे जाऊंगा। लेकिन सोचता है कोई बात नहीं,
अभी मैं निकल जाता हूँ कैसे कैसे करके, और यहाँ पे इतने रात में कोई ट्रैफिक या बहुत सारी गाड़ियां तो चलती है नहीं कि डरने वाली बात है एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। वो अपना बाइक स्टार्ट करके जाने ही लगता है। थोड़ी देर और जाता ही है कि अचानक से उसकी बाइक बंद पड़ जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि यार इतने रात में, यहाँ पे रात के 12 सवा 12 हो गए, इतने रात में ही सब कुछ होना था क्या? अभी इसकी ट्यूबलाइट चली गई, अभी ये बाइक बंद पड़ गया, पता नहीं खटखट की क्या आवाज आ रही थी, मतलब क्या हो रहा है? वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया था करण। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं अभी। उतरता है, बाइक को ठोक ठाक के देखता है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तभी उसको अचानक से एक औरत दिखाई देती है। जो जंगल वाला एरिया था वहां पे एक मोटा सा पेड़ था, वो पेड़ के पास एक औरत खड़ी थी रेड साड़ी में, और उसने एक 3-4 साल के बच्चे का हाथ पकड़ के रखी थी। ऐसे बच्चे को गोद में नहीं रखी थी, नीचे रखी थी, उसका हाथ से पकड़ के रखी थी, और औरत खड़ी थी और इसको ही नॉन स्टॉप देख रही थी। इसको समझ में नहीं आता है कि ये औरत मुझे ऐसे क्यों देख रही है। वो बहुत टाइम से देखता है, नोटिस करता है, तो भी उसको औरत देख ही रही होती है। बाइक बनाने में लग जाता है, 5 मिनट बाद देखता है तब भी उसको औरत देख ही रही होती है। वो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, जाके पूछता हूँ कहीं उसको कुछ मदद की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि इतने रात में घने जंगल में, इतने पुराने जंगल में कोई औरत अकेले क्या कर रही होगी। वो जाता है और पूछता है उस औरत से कि मैडम आपको कोई काम है क्या? आप ऐसे बहुत टाइम से मुझे देख रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? तो औरत बहुत जोर जोर से रोने लगती है, बहुत जोर जोर से बोलती है कि मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है। मेरा पति था, वो पता नहीं कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद हम लोग गाड़ी से गिरे, इधर जंगल की तरफ गिरे, और पति पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, और मैं इस घने जंगल में खो गई हूँ, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। बहुत जोर से रोने लगती है, आप थोड़े पैसों की मदद कर दो, ऐसा ऐसा बोलने लगती है उसको, करण को। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं आपको पैसे देता हूँ। मैं पर्स से निकालता हूँ, मेरा बैग है बाइक पे, उसमें मैंने पर्स रखा, उसे निकालता हूँ और आपको देता हूँ। तो वो जब पर्स से पैसे निकालने के लिए झुकता ही है ना, अभी पर्स से पैसे निकाल रहा होता है, और झुक के जब ऐसे ऊपर उठ के देखता है तो वो औरत वहां पे थी ही नहीं। उसको समझ में नहीं आता है कि इतना रो रो के पैसे मांग रही थी, और मैं अभी पैसे निकाला हूँ देने के लिए, तो ऐसे कैसे गायब हो गई, मतलब कहाँ चली गई। लेकिन वो इतना माइंड नहीं करता है, अपना बाइक वाइक कैसे कैसे ठोक ठाक के उसको चालू करता है, और अपने बाइक से निकल जाता है घर जाने के लिए। जब वो घर जाने के लिए निकला ही था और 5 मिनट बाइक चलाया ही था, तभी अचानक से रोड के दूसरी तरफ उसको वही औरत दिखाई देती है, और अपने बच्चे को इस बार ऐसे गोद में लेके रखी थी, ऐसे जैसे उसका बच्चा मर चुका होगा वैसे। तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है। नहीं सोचता है बाइक रोकू, नहीं रोकू, बाइक थोड़ी धीमी कर देता है, और तभी वो औरत चिल्लाती हुई बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मरा है, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे, तुमने मेरा बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हें मारूंगी। इसको समझ में नहीं आता है करण को कि मैंने कब उसके बच्चे को मारा। मैं तो पैसे देने के लिए पैसे निकाल भी रहा था, तभी पता नहीं कहाँ खुद ही गायब हो गई। वो बोलता भी है कि मैं तो तुम्हें पैसे देने वाला था, तुम ही खुद पता नहीं कहाँ चली गई। औरत बोलती है नहीं, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो औरत बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और बच्चे को नीचे जमीन पर वहीं पटक देती है धड़ाम से। ये अब डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि बच्चे को इतनी जोर से क्यों पटकी। वो बाइक की स्पीड बढ़ाता है और वहां से भागने लगता है, बहुत स्पीड में भागने लगता है। तभी वो देखता है बाइक थोड़ी दूर और लेके गया ही था, और मतलब 500-600 मीटर आगे, तभी उसको वो औरत दिखाई देती है उसके बाइक की स्पीड में भागते हुए, और अपने बच्चे को ऐसे एक हाथ में पकड़ी हुई थी और उसका बच्चा लटका हुआ था और बाइक की स्पीड में भाग रही थी। उसके बाल एकदम लंबे लंबे से खुले से दिखाई दे रहे थे, और इस बार वो औरत बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। करण को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये औरत अभी नॉर्मल दिखाई दे रही थी, अभी ऐसी खौफनाक टाइप कैसे दिखाई दे रही है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बाइक मतलब भगाना रोकता ही नहीं है, एकदम जोर से बाइक भगाने लगता है, और मतलब भगवान की दया से वो शिव जी का नाम लेता है, बाइक बंद नहीं होती है रास्ते में। वो कैसे कैसे करके भगाते हुए बाइक अपने घर पे लाता है, और घर वालों को सारी चीजें बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था आज। तो घर वाले बताते हैं कि वो तो भगवान का शुक्र है जो तुम बच गए, क्योंकि उस जंगल में जो उसके दादा दादी थे, गांव में रहते थे, बताते उस जंगल से जो भी रात के टाइम में मतलब 9 बजे के बाद उस जंगल से निकलता है, क्रॉस करता है, वो इंसान बचता नहीं है।
यही एक औरत, उसका बच्चा और उसकी पति की आत्मा वहां पे भटकती है, क्योंकि वो लोग एक टूरिस्ट थे जो वहां पे घूमने के लिए आए थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो लोग खाई में गिर गए थे। इसको समझ में नहीं आता है करण, क्योंकि यार मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटनी थी। और शायद मेरा बाइक भी बार बार इसीलिए बंद हो रहा था क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी वहां पे जुड़ गई थी। लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता है, वो हाथ मुंह धोता है, खाना वाना खाता है और सो जाता है। जब रात में वो सो ही रहा होता है तभी उसको अचानक से एक सपना दिखाई देता है कि लाल साड़ी में एक औरत मेरे पीछे भाग रही है और उसके हाथ में उसके एक आदमी का ऐसे मुंडी पकड़ी हुई है और एक हाथ में एक बच्चे को पकड़ी हुई है, जैसा कि उस औरत ने बाइक के टाइम पे पकड़ी हुई थी जब बाइक चला रहा था। उसको सेम टू सेम ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन उसको इस बार औरत का फेस क्लियर नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है उसका फेस बहुत धुंधला पड़ गया है, व्हाइट व्हाइट सा दिखाई दे रहा है और बहुत ही खौफनाक दिखाई दे रहा है। एक आदमी का मुंडी पकड़ी है हाथ में, एक बच्चे को ऐसे ऐसे लटका के पकड़ी है। ये जो नजारा था उसका बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। इतना ज्यादा डर जाता है कि उसका सपना वही टाइम पे टूट जाता है और वो अपने दादा दादी के पास जाता है और बताता है कि मैंने कितना ज्यादा खौफनाक सपना देखा। उसके बाद उस रात में उसको नींद भी नहीं आती है और उसके बाद से अगले दिन सुबह से उसके साथ कुछ बहुत बुरा होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो ना उस दिन उसका सिर दुखता है, दूसरे दिन सुबह उसका सिर दुखता है, बॉडी भारी लगती है, ज्यादा बात नहीं करता, खाता नहीं है, पूरे दिन बेड पे सोया रहता है, उसको फीवर भी बहुत ज्यादा आ जाती है। उसके बाद घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। उसका टिकट भी था एक दिन बाद जाने का, लेकिन वो नहीं जा पाता क्योंकि बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है। वो सोया ही था। उसके जब इस कांड हुआ था उसके 2 दिन बाद ये ना अजीबोगरीब हरकत करने लगा था, जैसा कि मतलब छोटा सा 2-3 साल का बच्चा हो। पैंट में ही सुसु कर देता था और दोनों हाथ से खाना खाता था और अजीब से ऐसे बाल उखाड़ता था, दिन भर ऐसे खुजली कर जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं और मतलब अजीब सी आवाज में बात कर, जैसे बच्चे बात करते वैसी बात करता था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है और अजीब सा तोतला टाइप बोलने लगा था और सुसु पोटे तो मतलब पैंट में ही करने लगा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दादा दादी और बाकी घर वाले बिल्कुल ज्यादा परेशान हो जाते, उनको समझ में नहीं आता कि आखिर इसके साथ ये सब कुछ कैसे हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ होते होते पूरे 5 दिन बीत जाते हैं। अभी उसका जो कंडीशन था बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। अभी वो इतना ज्यादा बीमार हो गया था कि उसका पूरा फेस सूज गया था, पूरे उसकी बॉडी पे चोट लगने के निशान हो गए थे, उसकी आंखें पूरी काली पड़ गई थी, उसके होठ ड्राई हो गए थे। मतलब बोलते ना कि एक पोजेस इंसान जैसा दिखाई देता है, वैसा वो दिखाई दे रहा था। उसके घर वाले समझ जाते हैं कि हो ना हो उस रात में जो उसे वो औरत दिखाई दी थी और वो बच्चा दिखाई दिया था, उसकी वजह से इसके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। जो उसकी दादी थी, वो जो टेम्पल बताया ना, मैं शिव मंदिर बताया मैंने, वहां पे हरिहरेश्वर में जो है वहां पे लेके जाती हैं। वहां पे एक पंडित जी बैठे रहते हैं, वो वहां का प्रसाद देते हैं खाने के लिए और थोड़ा बहुत मंत्र पढ़ते हैं। बोलते हैं कि इसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। उसकी बॉडी में एक छोटे से 2-3 साल के बच्चे की आत्मा है। तो घर वाले समझ जाते हैं कि ये जो आत्मा है उसी की है, जो उसको वहां पे जंगल में मिली थी, जो एक औरत के और बच्चे की आत्मा। पंडित जी बहुत झाड़ फूक करते हैं, एक ताबीज बना के देते हैं और प्रसाद देते हैं शिव मंदिर का। उसके बाद जाके वो नॉर्मल होता है। लेकिन तो भी वो गांव से इतनी जल्दी नहीं आता है। 8-10 दिन उसको गांव में रखते हैं कि वापस से वो जो शैतानी शक्ति उसकी बॉडी में प्रवेश ना कर ले। उसको वहां पे डेली शिव मंदिर लेके जाते थे और डेली प्रसाद खिलाते थे। धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद वो उल्लासनगर आया। उसके बाद उसने दिनेश से सारी चीजें बताई कि मेरे साथ इतने दिनों में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या मेरे साथ घटा। ये बहुत ज्यादा खौफनाक था दिनेश के लिए भी, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसी घटना घटी थी। आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब क्यों वो लोग ऐसे बिना मतलब किसी के पीछे पड़ते हैं? मुझे तो बहुत ही ज्यादा अलग सा लगा ये, मतलब ये घटना ही बिल्कुल अजीब सी थी, बिल्कुल दिल दहला देने वाली। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।